पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी आज मॉक ड्रिल किया गया। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर पहले से ही समय निर्धारित किया गया था। इसमें नागरिकों, स्कूली छात्रों व एनसीसी के जवानों को युद्ध के दौरान बचाव व सतर्कता के प्रति जागरूक किया गया। शाहगंज के सेंट थॉमस इंटर कॉलेज व पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस व पुलिस, फायर कर्मी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल कर स्कूलों में बच्चों को आपदा से निपटने की सीख दी गई। क्लासरूम से बच्चों को सुरक्षित निकलने, घायल होने पर इलाज आदि के बारे में बताया गया। आपदा की सुरक्षा में पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों में नागरिक सुरक्षा के लिए सायरन बजाने पर बताया गया कि हाथों से अपने कान और आंख को बंद करके घर में सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं। जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक इसी मुद्रा में बैठे रहें। बच्चों ने स्कूल के बेंच व टेबल के नीचे बैठकर मॉक ड्रिल पर रिहर्सल किया और आगजनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने बच्चों को ट्रेनिंग दिया। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारायण न्यूज पर। ये मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ये हमारे भारतवर्ष में एक तरह से ये इसेंशियल ट्रेनिंग है। ये बच्चों को आजकल सभी स्कूल्स में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए हमारी एनसीसी और तमाम विंग्स यहाँ पे लगातार काम करती है। और इस तरह की जो यदि कोई आपदा यदि आनी है, कोई आकस्मिक स्थिति आनी है एयर स्ट्राइक वगैरह की, तो उसकी एक तैयारी थी कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे सिविल डिफेंस हो, प्रशासन हो, डॉक्टर्स हों, हमारे पुलिस स्टाफ हो या आर्मी विंग हो, वो किस प्रकार से कार्य करेगी और बच्चों को किस प्रकार से काम करना है। ये जो हमारे बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में जाके, अपने गांव में जाके एक संदेश देंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की आकस्मिक आपदा में उन्हें गांव में आगे बढ़ के कार्य करना है। तो जंग छिड़ गया है, लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, कोई भी पैनिक नहीं करना है, हमें किसी भी पैनिक नहीं करनी। भाई हमारे ऊपर हमला हुआ था, एक जवाबी हमला हुआ हमारे द्वारा, हमारे देश के द्वारा, और हमको इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। समय के साथ हर चीज़ें आती जाती रहती हैं और हमें अपने आप को तैयारी हालत में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सवाल, सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर फैलाने को लेकर क्या एक्शन रहेगी? जो हमें ये भी ध्यान देना है कि किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। यदि कोई भी यदि संदेश होगा तो हमारे कप्तान साहब, हमारे डीएम साहब, वो ये पहले से नियत है कि उनकी बाइट्स आएंगी और उन्हीं की बाइट पे आपको ध्यान देना है और किसी भी प्रकार के अफवाह पे ध्यान नहीं देना है और किसी भी प्रकार की जमाखोरी पे हमें ध्यान नहीं देना है। सारी चीज़ें परमानेंट अवेलेबल रहेंगी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा कि मॉक ड्रिल बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। पूरे विद्यालय के बच्चे, टीचर स्टाफ, हमारे एम्बुलेंस की टीमें, पुलिस के स्टाफ, सीओ साहब और जो अन्य फायर ब्रिगेड के लोग, सब लोग ने भी पूरा अच्छी तरह सहयोग किया। और साथ ही एनसीसी के बच्चे थे वो पहले से ही जागरूक हैं और जो अन्य बच्चे भी थे वो लोग भी बहुत अच्छी तरह जागरूक हैं। पूरी तरह बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मॉक ड्रिल को कराया गया है। क्या अपील रहेगी लोगों से? अपील लोगों से यह है कि वो अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपना काम करें। पूरी सरकार अपना काम कर रही है, सब लोग अपनी अच्छी तरह से हैं। पूरा देश सेना के जवानों के साथ हैं और पूरा देश एक साथ में मिलकर काम कर रहा है। किसी भी कोई भी स्थिति आएगी पूरा देश एक साथ है, किसी को अफवाहों से का साथ नहीं देना है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उस पर विभिन्न प्रकार के तथ्य प्रकाशित होते हैं, तो उससे लोगों को बचना है। अपने स्तर पर कोई काम नहीं करना है, शीर्ष स्तर से जो भी निर्देश आदेश मिलेंगे वो सभी को पालन करना है और पूरा देश सुरक्षित है। कहीं किसी को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।